जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के मुतालिक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यानी कि मिनिमम एक जो है वो डेरिवेटिव को होना ज़रूरी है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट वे में डी फॉर डिफरेंशियल एंड ई फॉर इक्वेशन लिखेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन containing at least one derivative of a dependent variable with respect to an independent variable is called differentiation। तो मेरा बेटा ये वो डेफिनेशन है कि अगर आपको पेपर में डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन या डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें ये डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसी इक्वेशन जो एटलीस्ट वन डेरिवेटिव of a dependent variable with respect to an independent variable is called differential equation। by basic concept, fundamental concept ये है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट इसमें दो चीजें होती हैं, एक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा बेटा वो ये है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। यानी आप ये देखेंगे कि दी गई इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कौन सा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो आपके पास ऑर्डर कहलाएगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा इक्वेशन में वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर। फॉर एग्जांपल y to dy by dx plus 2x equals to 0। अगर मैं इस अपना इक्वेशन की बात करूं तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यानी dy by dx। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड एग्जांपल में देखें, आपके पास फर्स्ट भी इन्वॉल्व है और सेकंड भी इन्वॉल्व है, तो हमने ऑर्डर में हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है ये आपके पास कौन सा आ रहा है, सेकंड। तो आप यहाँ बोलेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। कि हमारे पास इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वो आपके पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट वन डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में देख लिया, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है इक्वेशन में वो आपके पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द इक्वेशन। यानी आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी आपने पावर देखनी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखें आपके पास, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो आपके पास दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, फर्स्ट या फोर्थ। ऑब्वियस है कि फोर्थ जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो है वो ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1। तो लिहाजा इसको आप मेरा बेटा क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर में और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि इसमें हम देखते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर कहलाता है। डिग्री में हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को देखा जाता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री क्या है। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन थी जिसमें एटलीस्ट वन डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा कि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो आपके पास इक्वेशन में जो मौजूद होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसको आप ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसके जो पावर होगी, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो आपके पास क्या कराएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
अच्छा बेटे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.8 की तरफ मूव करते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में बोल रहे हैं जी चेक दैट each of the following equation written against the differential equation is its solution। यानी कि आपने ये देखना है कि एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें एटलीस्ट वन डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, और उसके अगेंस्ट एक इक्वेशन लिखी होगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। हमने ये देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट इक्वेशन लिखी हुई है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, और फर्स्ट पार्ट में जी x into dy by dx equals to 1 plus y equals to cx minus 1। अब आपको स्टेटमेंट भी समझ आ जाएगी कि चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। यानी ये आपके पास यहां पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एटलीस्ट वन डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, इट मींस दैट कि ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक वो होगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी होगी, जो उसके दूसरी जानिब लिखी होगी, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ओके, तो जिसको हमें चेक करना है उस इक्वेशन को सॉल्यूशन में लिख ले मेरे साथ। मैं इसको टेक कर लेता हूं जी, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और जो दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू cx माइनस 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी हुई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हमने, इक्वेशन नंबर 2 को हमने चेक करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो फ्रॉम टू y इक्वल्स टू cx माइनस 1 आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज x। तो ये आपके पास बन जाएगा dy बाय dx, यानी बोथ साइड आप जब d ओवर dx को अप्लाई करेंगे, और यहां आ जाएगा d ओवर dx इंटू cx माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस 0। dy बाय dx का आंसर आपके पास आ गया c। यानी आपने जो इक्वेशन अगेंस्ट लिखी हुई थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेक किया। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है जी x, और नेक्स्ट आ रहा है dy बाय dx, और dy बाय dx की जगह आपने क्या रिप्लेस किया c इक्वल्स टू 1 प्लस y। आल्सो वी नो दैट कि बेटा जो y है वो किसके इक्वल है, cx माइनस 1। तो y की जगह हम लिख देते हैं cx माइनस 1। किस इक्वेशन को आपने यूज किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल आउट,
तो सी एक्स किसके इक्वल आ गया, सी एक्स के, यानी आपके लेफ्ट और राइट के आगे इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन y इक्वल टू सी एक्स माइनस वन, ये सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो y इक्वल टू सी एक्स माइनस वन is the solution of given differential equation। तो क्या प्रोसीजर हमने किया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी और एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी हुई थी। हमने सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और जो अगेंस्ट लिखी हुई थी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 2 को टेक किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने इक्वेशन नंबर 1 में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी वैल्यूज को रिप्लेस किया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई इक्वल। इट मींस दैट कि जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी हुई थी वो इसका क्या है, सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5th पार्ट। आपके पास बेटा एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। आपको मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एटलीस्ट 1 डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। हमारे पास एक डेरिवेटिव आ रहा है, तो यहाँ से हमने इसको जज कर लिया क्योंकि जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, या उसका कोई भी ऑर्डर हो, तो वो आपके पास क्या कहलाती है मेरा बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक इक्वेशन ऐसी होती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी होती है, और वो जो अगेंस्ट लिखी गई है वो ये इक्वेशन है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हमने ये देखना है जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी गई है, आया ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको सॉल्यूशन में आपने सेम एज इट इज अभी एक प्रोसेस किया कि सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एक इक्वेशन का नाम दिया था और यहाँ पर हम उसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी गई है इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी गई है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाय dx और d बाय dx। यहां आ जाएगा जी आपके पास टेंजेंट e की पावर x प्लस c। अब ये dy बाय dx सेम एज इट इज, ये सारा एंगल है और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सीकेंट स्क्वायर x, और x क्या है, e की पावर x प्लस c। एंगल का डेरिवेटिव हम दोबारा करते हैं, तो एंगल है जी हमारे पास e की पावर x प्लस c, dy बाय dx इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर e की पावर x प्लस c डॉट, और e की पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। लिहाजा अब आप ये आपके पास यहां इसका इंडेक्स पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर में मौजूद है। जब आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपने मेरे साथ एक फंडामेंटल आइडेंटिटी डिस्कस की हुई है और वो फंडामेंटल आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यहां से आप सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वो सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो हम इस सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस
टेंजेंट स्केयर एक्स, और डिवीजन में e की पावर माइनस एक्स सेम एज इट इज। अब ये dy बाई डी एक्स सेम एज इट इज, 1 प्लस, अब ये स्टूडेंट्स ये जो टेंजेंट इंटू e की पावर x प्लस c है किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इसकी जगह लिखा y और ये स्केयर ऊपर एज इट इज, डिवीजन में e की पावर माइनस एक्स सेम एज इट इज। ये जो आपने वैल्यू रिप्लेस की किस इक्वेशन को यूज किया, आपने यूज किया इक्वेशन नंबर 2 को। तो आपके पास ये डेरिवेटिव जो है ये प्रूव हो गया किसके इक्वल, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स। अब आपने क्या किया, जो इक्वेशन रिटर्न थी अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन उसका डेरिवेटिव लिया और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किया, प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी हुई थी ये उसका सॉल्यूशन है। तो आप यहां लिखेंगे सो y इक्वल्स टू टेंजेंट e की पावर x प्लस c इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अगेंस्ट जो इक्वेशन लिखी हुई थी वो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे जिनमें से 2 हमने डिस्कस किए। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हेडिंग दी गई है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमने उसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है ये डिफरेंट हम अपना देखेंगे क्वेश्चंस में। कि क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास कि dy बाय dx ये मेरा बेटा इक्वल है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1। अब कैसे पता चला कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने स्टार्ट में डेफिनेशन देखी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट 1 डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो लिहाजा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप सबसे पहले सॉल्यूशन में जो भी मेरा बेटा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आप इसको लिखेंगे और वो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1। अब बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व इस तरह से करना है कि आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने से मुराद ये है कि आपके पास 2 तरह का डिफरेंशियल आ रहा है, एक dy और एक dx। तो आपने dx के साथ x वाली टर्म्स लिखनी है और dy के साथ आपने y वाली टर्म्स लिखनी है। इसे बोलते हैं सेपरेबल इक्वेशन। तो नाउ वी बाय सेपरेबल वेरिएबल्स सेपरेबल वेरिएबल्स y आपके पास डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। dx आपके पास डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर अगर गौर किया जाए तो dy के साथ आपने y वाली टर्म्स लिखी हैं जबकि dx के साथ आपने x वाली टर्म्स लिखी हैं। अब आपने यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। जब वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर दें, now taking integral on both sides, now taking integral on both sides, तो आप दोनों साइड्स पे क्या टेक कर लेंगे, इंटीग्रेशन टेक कर लेंगे यानी इंटेग्रल टेक कर लेंगे। तो इंटेग्रल ऑफ y इंटू dy,
तो बेटा बोथ साइड इंटेग्रल टेक कर रहे हैं, तो इंटेग्रल इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाय थ्योरम हर फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट अप्लाई किया जा रहा है। अब यहां पर आपके पास ये एक फंक्शन है y और इस फंक्शन का डेरिवेटिव है आपके पास 1 जो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है। तो अब क्या करेंगे, आप इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और वही पावर आप नीचे लिखेंगे। एंड आल्सो वी नो दैट कि इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x माइनस सेम एज इट इज x आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 1 जो ऑलरेडी प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर मौजूद है। तो आप फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, वही पावर आप नीचे लिखेंगे, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम टेक कर लें। आप एलसीएम टेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। अब आपके पास 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट लिख दिया c1, यानी कि हमने कह दिया जी कि यहाँ पर जो 2c है ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमने किसके को रख लिया, c1 के। 2 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग एक्सप्रेशन जो भी है बेटे वो आपने सेम एज इट इज लिखा। नेगेटिव एक्स स्क्वायर इस साइड पर आकर पॉजिटिव प्लस वाई स्क्वायर सेम एज इट इज माइनस 2x इक्वल्स टू c1। तो ये मेरा बेटा हमारे पास जो है वो क्या है, एक रिक्वायर्ड आंसर है। तो जब भी आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन होगी जिसमें एटलीस्ट वन डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। आप उसमें सबसे पहले जो स्टेप करेंगे वो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। dx के साथ आप x वाली टर्म्स लिखेंगे, dy के साथ आप y वाली टर्म्स लिखेंगे। सेपरेट करने के बाद मेरा बेटा हम बोथ साइड जो है वो क्या करेंगे, इंटीग्रल टेक करेंगे। इंटीग्रल टेक करने के बाद आपने देखा कि आपका बेसिक फार्मूला यूज हो रहा था कि फंक्शन का डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है, तो आपने फंक्शन की पावर में एक ऐड किया और वही पावर को आपने नीचे लिखा। एंड आल्सो वी नो दैट कि वन की जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x वो आपके पास क्या होती है, x। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है, तो आपने फंक्शन की पावर में एक ऐड किया और वही पावर आपने नीचे लिखी। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू c1। तो बेटे मैं आपको बताता चलो कि ये जरूरी नहीं है कि किताब के पीछे क्या आंसर दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ। आपने अपनी सिंप्लीफिकेशन को ठीक रखना है, ठीक तरह से फार्मूलाए अप्लाई करने हैं। बेसिकली आपकी अपनी सिंप्लीफिकेशन आप जहां तक भी कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो मजीद जो है इसके क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।